हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कंटिन्यूस। आज हम चैप्टर 3 का नया टॉपिक यहूदी दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहूदी दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहूदी दर्शन की उत्पत्ति जो है वो पैगंबर हज़रत अब्राहम द्वारा की गई थी। पैगंबर हज़रत अब्राहम के दो बेटे थे, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल। हज़रत इसहाक के एक बेटे थे याकूब और याकूब के एक बेटे थे यहूदा। यहूदा के नाम पर ही आगे यहूदी दर्शन की स्थापना की गई। यहूदी दर्शन को आगे बढ़ाने में दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है मूसा का। अब हम समझते हैं मूसा के बारे में। मूसा इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के पैगंबरों में से एक था। मूसा को मुख्य रूप से अपने लोगों को आज़ाद कराने के बारे में जाना जाता है। मूसा ने मिस्र के फ़राओ, यानी कि उस समय जो मिस्र का राजा होता था उसे फ़राओ कहा जाता था, तो उस फ़राओ के सामने खड़े होकर अपने लोगों के आज़ादी की मांग की थी। अब इनकी जीवनी की बात की जाए तो मूसा मिस्र के फ़राओ के ज़माने में हुए थे और ऐसा माना जाता है कि उसकी माँ ने उसे नील नदी में बहा दिया था। फिर उसे नदी से निकालकर फ़राओ की पत्नी ने पाला था। फिर बड़े होकर वह मिस्र के राजकुमार बने। समझते हैं यहूदी धर्म की शिक्षा। तो यहूदी धर्म कहता है, मैं स्वामी हूँ, तेरा ईश्वर, तुझे दासता से मुक्त करने वाला हूँ। अर्थात कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तुझे मुक्त करूँगा, हर कार्य मेरे द्वारा ही होगा। यानी कि बिना ईश्वर के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। दूसरा, मेरे अतिरिक्त तू किसी दूसरे ईश्वर को नहीं मानेगा, यानी कि केवल एक ही ईश्वर की आराधना करना। तू अपने स्वामी व अपने प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेगा, यानी कि जब भी हम ईश्वर की आराधना करें तो उसके पीछे हमारी साधना होनी चाहिए, ना कि हम बिना बात ईश्वर को याद करें। 6 दिन तू काम करेगा और 7वें दिन विश्राम करेगा, यह प्रभु का दिन है। यानी कि सप्ताह के 6 दिन काम में जाने चाहिए और एक दिन ईश्वर की आराधना में जाना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान कर उन्हें सम्मान देना, यानी कि अपने माता पिता का सम्मान करना है। तू हत्या नहीं करेगा, तू चोरी नहीं करेगा, तू अपने पड़ोसियों के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देगा, तू अपने पड़ोसी के मकान, पड़ोसी की पत्नी, नौकर, नौकरानी तथा उसकी संपत्ति पर बुरी नज़र नहीं रखेगा। यानी कि व्यक्ति को स्वयं अपनी संपत्ति इकट्ठी करनी है, ना कि दूसरों की संपत्ति पर नज़र रखना और उनकी संपत्ति को चोरी करना। ये सभी शिक्षाएं यहूदी दर्शन हमें सिखाता है। यहूदी दर्शन के अनुसार नैतिकता ही मानव जाति की पहचान है। इसके अनुसार मनुष्य के पास ईश्वर के कानून के आज्ञा पालन व आज्ञा का उल्लंघन दो विकल्प है। यानी कि या तो वे इन कानूनों का पालन करेगा या इनका उल्लंघन करेगा। अगर वो इनका पालन करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर वो इनका उल्लंघन करता है, यानी कि इनको तोड़ता है, तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। यरूशलेम का महत्व। यरूशलेम इज़राइल देश की विवादित राजधानी है, यानी कि ये एक ऐसी राजधानी है जिस पर यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्म के लोग विवाद करते हैं। यहूदी धर्म के लोगों की बात की जाए तो यरूशलेम यहूदियों के लिए सबसे पवित्र शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ सुलेमानी मंदिर स्थित है, जो कि अब एक दीवार मात्र बनकर रह गया है। यरूशलेम ईसा मसीह व हज़रत मोहम्मद की कर्म भूमि रहा है, लेकिन वास्तव में यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को अपनी धार्मिक शिक्षाएं दी थी, इसलिए यरूशलेम एक विवादित राजधानी के रूप में जाना जाता है। ईसाई धर्म के लोग कहते हैं कि यह वही शहर है जहां यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाएं दी और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। चर्च ऑफ द होली सेपल्चर ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इस्लाम धर्म के लोगों की बात की जाए तो इस्लाम धर्म के जो मुसलमान लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारा तीसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यरूशलेम की रात्रि यात्रा की और यहीं से स्वर्ग की यात्रा शुरू की गई। अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। अब हम समझते हैं कि
यहूदी लोग भारत में कैसे आए। तो यहूदी लोगों के भारत आने की बात की जाए तो ये कई तरीके से भारत आए थे। लगभग 2000 वर्ष पहले यहूदी लोग व्यापार के माध्यम से भी भारत आए, यानी कि उस समय मसाले वगैरह बेचने के लिए ये लोग भारत में आया करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि सन 1945 के बाद यूरोप में जो यहूदियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही थी उससे बचने के लिए भी ये लोग भारत आए थे। भारत में यहूदी जो आए थे वो केरल के मालाबार तट पर आए थे। अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ को उपाधि और जागीर प्रदान की। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान समय में यहूदियों की संख्या अब इतनी अधिक नहीं रही है। जो कुछ इनके वंशज के रूप में लोग बचे हुए हैं वही स्थित है, लेकिन भारत में होने की वजह से इन्हें किसी भी प्रकार की उत्पीड़न को सहन नहीं करना पड़ रहा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।